अनबी ने तेजी से नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। घड़ी की सुइयां जैसे उसके खिलाफ दौड़ रही थीं, लेकिन वह बिना रुके मीनू के हर आइटम को बारीकी से पूरा करती रही। पोहा की हल्की खुशबू, उबलते अंडों की भाप, ताजा निकला जूस और साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी भी। अब सब तैयार हो गया। उसने ट्रे उठाई और अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन ने एक नज़र ट्रे पर डाली, फिर बिना कुछ कहे पहला पहला कॉल लिया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर कठोर भाव ढीला पड़ा। उसके होंठों पर एक हल्की सी, लगभग अनकही सी मुस्कान आई। वो स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा उसे सालों पहले अपनी माँ के हाथ के खाने में मिलता था। अनवी ने उसकी आंखों में उस बदलते भाव को देख लिया। उसे लगा शायद पहली बार अर्जुन ने उसे सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह महसूस किया है। उसके होंठों पर भी एक धीमी सी जीत की मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे वह यह सोचने लगी कि शायद अब उसका रवैया बदल जाएगा, अर्जुन ने बिना किसी भाव के बस इतना कहा, दोपहर का खाना समय पर तैयार होना चाहिए। वो उठकर चला गया, पीछे छोड़ते हुए एक सवालों का भंवर। क्या यह सिर्फ स्वाद की तारीफ थी या कुछ और अगर दिल में कुछ बदला है तो क्या वह बदलाव उसके लिए अच्छा साबित होगा या और भी खतरनाक। दरवाजा खुलते ही रुद्र अंदर आया, जैसे घर उसी का हो। गुड मॉर्निंग भाई, उसने बड़े जोश में कहा। फिर उसकी नज़र सीधी डाइनिंग टेबल पर पड़ी। अर्जुन और अनवी आमने सामने बैठे थे। अर्जुन नाश्ता कर रहा था और अनवी उसकी दी हुई टी शर्ट और पाजामा पहने प्लेट में चम्मच से खील रही थी। रुद्र की भुएं ऊपर उठी, होंठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अरे वाह, भाभी भी यहाँ है, क्या बात है भाई, लगता है अब तो आप साथ रहने लगे हो। कमरे में एक पल के लिए हवा थम सी गई। अनवी का चेहरा लाल हो गया, शर्म, गुस्सा और हैरानी। रुद्र, ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस यहाँ काम करने आई हूँ। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। अर्जुन की आंखों में हल्की चिड़चिड़ाहट चमकी। रुद्र, यह बकवास बंद कर, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है बस। लेकिन रुद्र ने जैसे उनकी बात सुनी ही ना हो। अरे अरे, अब भाई से राहत छुपाया जाएगा? नजरें देखी है मैंने तुम्हारी, और वैसे भी जो कपड़े भाभी ने पहने वो तो तुम्हारी ही है। रुद्र ने हल्के इशारे के साथ कहा। उसकी आवाज़ में खुला हुआ चैलेंज था। अनबी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि अर्जुन रुद्र के सामने क्या कहेगा, और अर्जुन बस उसे देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि यह गलतफहमी अभी दूर करें या इसे बढ़ने दें। अनबी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। अर्जुन पहले से ही कार में था। इंजन हल्के से गुनगुना रहा था। जैसे ही अनबी ने पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला, अर्जुन की भुएं उठ गईं। मैडम, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पीछे की वीआईपी सीट नहीं, आगे आइए। उसकी आवाज़ में हल्की चिढ़ और छुपी मुस्कान थी। अनवी के गालों में लाली दौड़ गई। वह चुपचाप आगे बढ़ गई। सीट बेल्ट लगाइए, अर्जुन ने कहा। अनवी ने कोशिश की, लेकिन बेल्ट अटक गई। अरे इतना भी नहीं आता। अर्जुन ने सीट के करीब झुकते हुए बेल्ट पकड़ ली। उनके बीच की दूरी अचानक खतरनाक रूप से कम हो गई। अनवी को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी, और तभी कार एकदम से झटकी, बेल्ट क्लिक हुई और उनके होंठ बस एक पल के लिए टकरा गए। उस एक पल में वक्त रुक गया। अनवी की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने नजरें चुरा ली। खामोशी भरी थी, इतनी कि रेडियो का अचानक बजना चौंका गया। रेडियो पर एक पुराना रोमांटिक गाना चल रहा था, पल ये ठहर जाए, बस तुम और मैं। अनवी ने खिड़की के बाहर देखा। दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए अर्जुन ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अनवी की ओर जा रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। उन्हें पता नहीं था कि इस कार की हरकतें किसी और की नज़र में भी थीं। घर पर रुद्र अपने हाथ में चाय का कप लिए मोबाइल पर किसी को कह रहा था, हाँ भाई, मुझे अर्जुन की शादी करवानी है और लड़की भी मिल गई है। अनवी, यही उसे उसके अतीत के जख्म से बाहर निकालेगी। लेकिन रुद्र को नहीं पता था, अर्जुन के दिल का दरवाज़ा बंद था और चाबी किसी और के पास थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह चाबी किसके पास है तो अगला भाग मिस मत करना और कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। अनवी तेज कदमों से ऑफिस के रेस्ट रूम में चली गई। उसने नल खोला और ठंडा पानी अपने चेहरे पर छपाक से डाला, जैसे उसके दिल में उठ रहे सवालों और बेचैनियों की आग को वह बुझाना चाहती हो। शीशे में उसकी आंखें भीगी भीगी सी दिखीं। उसने खुद को बुदबुदाया, अनवी, होश में रहो, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अर्जुन सिर्फ तुम्हारा बॉस है, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। वो जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर उसमें एक मजबूरी छिपी थी। उसे पिछली रात की बातें याद आ, कैसे अर्जुन ने बिना वजह उसे कसूरवार ठहराया था, कैसे उसने उसे असहज किया था, और कैसे वह बार बार
कैसे वह बार बार उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता था। लेकिन अनबी जानती थी कि यह नौकरी सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके परिवार की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। अगर उसने हिम्मत हार दी तो उसके पापा धर्मपाल और बहन शिवी पर बोझ बढ़ जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मुझे अपने दिल की धड़कनों को काबू में करना होगा। अर्जुन चाहे कितना भी मुझे परख ले, मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। आंसुओं को रोक कर उसने शीशे में फिर देखा। अब उसकी नज़रें पहले से मजबूत लग रही थीं, मानो उसने खुद से एक नया वादा कर लिया हो। अनबी ने खुद को समझाया। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना होगा। अर्जुन से दूरी बनाए रखना ही मेरे लिए सही है, वरना ये सब मेरी दुनिया को हिला देंगे। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक तूफान अब भी जिंदा था। इधर अर्जुन अपने बंगले से निकलकर गाड़ी में बैठा। स्टीयरिंग थामते ही उसकी नज़रें कहीं खो गईं। अनबी का ख्याल उसकी सोच को घेरने लगा। जब जब वह उसके पास होती है, अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे किसी ने उसकी बेचैनियों को छू कर सुकून दिया हो। उसे याद आया पिछली रात जब अनबी उसके करीब आई थी, तो उसके दिल ने पहली बार राहत की सांस ली थी। यह एहसास उसके लिए नया था और डरावना भी। अर्जुन खुद से जूझ रहा था, आखिर क्यों? मैं तो उससे नफरत करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वह मेरी ज़िंदगी से दूर रहे। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब वह सामने आती है तो मेरे दिल की दीवारें ढहने लगती हैं? क्या यह सिर्फ आकर्षण था या फिर कोई गहरी डोर जो उसे अनबी की तरफ खींच रही थी? अर्जुन इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। बस इतना ज़रूर समझ गया था कि अनबी की मौजूदगी उसके लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि सांस लेना। जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आ गया था। अनबी और अर्जुन दोनों के बीच एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसे कोई भी खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता था। अर्जुन अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ आकर्षण है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वह खुद को झुठला नहीं पा रहा था। इसी बीच अर्जुन अपने ऑफिस के कैबिन में फाइलें देख रहा था कि अचानक उसका असिस्टेंट कबीर अंदर आया। सर, अनन्या आ गई है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अर्जुन ने चौंक कर सिर उठाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अनन्या उसके बचपन की दोस्त थी, जिसे उसकी दादी हमेशा पसंद करती थी और चाहती थी कि अर्जुन उसी से शादी करे। ठीक है, उसे दादी के पास भेज दो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा जैसे दादी ने अनन्या को जानबूझकर बुलाया है ताकि वह उस पर शादी का दबाव बना सके। अनन्या की मौजूदगी अर्जुन के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। वह जानता था कि